अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें, अगर तुम हर रिश्ते में थक कर रोने वाली औरत नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने वाली औरत बनना चाहती हो, तो आज ये एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ बैठा लो। सिर्फ अच्छी और सीधी औरत बनना अब काफ़ी नहीं है। आज की दुनिया में अच्छाई तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके साथ समझदारी जुड़ी हो, वरना दुनिया अच्छाई को कमजोरी समझकर कुचल देती है। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि जो औरत हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है वही सबसे ज्यादा थक जाती है? जो हर रिश्ते को दिल से निभाती है वही सबसे ज्यादा टूटती है। जो हर बात सह लेती है वही रात को अकेले बैठकर खुद से पूछती है कि मेरी गलती क्या थी। और जो हर हाल में अच्छी औरत बने रहने की कोशिश करती है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लोग उसकी सादगी को उसका हक समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी को उसकी मजबूरी मान लेते हैं और उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी बना देते हैं। लेकिन फिर एक और तरह की औरत होती है। वो ज्यादा शोर नहीं मचाती, लेकिन जब बोलती है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हालात ऐसे मोड़ देती है कि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती, फिर भी लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ भावनाएं नहीं होती, उसके पास सीमा होती है, समझ होती है और रणनीति होती है। आज की ये बात किसी किताब से उठाया हुआ उपदेश नहीं है। ये उन औरतों की जिंदगी से निकली हुई सच्चाई है जिन्होंने धोखा खाया, इस्तेमाल हुई, टूटी और फिर खुद को जोड़कर समझदार बनी। जिन्होंने ये सीख लिया कि हर सच बोल देना समझदारी नहीं होती और हर बात सह लेना ताकत नहीं होती। जिन्होंने ये मान लिया कि दुनिया दिल से नहीं दिमाग से चलती है। आज अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम बार बार लोगों से आहत होती हो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तो इसकी वजह यह नहीं है कि तुम बुरी हो। इसकी वजह यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा खुली हुई हो, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो, जरूरत से ज्यादा देने वाली हो। और चाणक्य साफ कहते थे, जो इंसान अपनी सीमा तय नहीं करता, दुनिया वही इंसान सबसे पहले तोड़ती है। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनो। रीमा बहुत सीधी थी, इतनी सीधी कि लोग उसे अच्छी नहीं भोली औरत कहने लगे थे। ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत वही करती थी, लेकिन जब तारीफ या क्रेडिट की बात आती तो नाम किसी और का होता। घर में सबकी जरूरतों का ध्यान वही रखती थी, लेकिन जब उसे खुद सहारे की जरूरत होती तो सब गायब हो जाते। पति कहता, तुम बहुत इमोशनल हो। ससुराल कहता, औरत को समझौता करना चाहिए। मायका कहता, सब सहना पड़ता है। और रीमा हर रात एक ही सवाल खुद से पूछती थी, गलती मेरी कहाँ है? रीमा की गलती ये नहीं थी कि वो अच्छी थी, उसकी गलती ये थी कि वो बिना सोचे हर किसी को सब कुछ देती चली जा रही थी। वो मानती थी कि ज़्यादा देने से लोग भी ज़्यादा देंगे, चुप रहने से रिश्ते बचेंगे, सह लेने से हालात बदल जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग उसकी अच्छाई के आदी होते चले गए और उसकी कीमत गिरती चली गई। क्योंकि दुनिया में वही लोग ज़्यादा लेते हैं जिन्हें दिख जाता है कि सामने वाला बिना सवाल किए देता रहेगा। फिर एक दिन कुछ बदला। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आया, कोई किताब नहीं मिली, बस एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देना सिखा देती हो। उसी दिन रीमा ने समझा कि समस्या उसकी भावनाएं नहीं थीं, समस्या उसका बिना सोचे समझे सब कुछ दे देना था। यहीं से शुरू होती है चालाक दिमाग वाली औरत की यात्रा। और ध्यान से सुनो, चालाक दिमाग का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। चालाक दिमाग का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। चालाक दिमाग का मतलब है खुद को बेवकूफ़ बनने से बचाना। चालाक दिमाग वाली औरत सबसे पहले ये समझती है कि उसकी एनर्जी उसकी सबसे कीमती पूंजी है। वो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहती। वो हर कॉल तुरंत नहीं उठाती, हर मैसेज का लंबा रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है जो चीज़ हर वक्त आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब एक सीधा उदाहरण समझो। ऑफिस में दो लड़कियां थीं, नेहा और पूजा। नेहा हर किसी का काम कर देती थी, बॉस बोले तो एक्स्ट्रा वर्क, कलीग बोले तो हेल्प। पूजा अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी, लेकिन बिना ज़रूरत खुद को नहीं घिसती थी। कुछ महीनों बाद प्रमोशन किसे मिला? पूजा को। और नेहा बस यही सोचती रह गई, मैंने इतना किया फिर भी। यही फर्क होता है दिल से जीने वाली और दिमाग से जीने वाली औरत में। चालाक दिमाग वाली औरत मेहनत से नहीं भागती, लेकिन वो बेवकूफ़ बनकर मेहनत भी नहीं करती। वो जानती है कब हाँ कहना है, कब साफ मना करना है और कब बस मुस्कुराकर बात टाल देनी है। अब एक और कड़वी सच्चाई समझो। जो औरत अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती, दुनिया उसे कंट्रोल करने लगती है।
अगर हर बात तुम्हें चोट पहुंचा देती है, अगर हर इंसान की राय तुम्हारा मूड बिगाड़ देती है, अगर हर छोटी बात पर तुम तुरंत रिएक्ट करती हो, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में है। चालाक दिमाग वाली औरत रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। वो सबको सब कुछ नहीं बताती, वो अपने आंसुओं को भी सोच समझ कर बहाती है, क्योंकि वो जानती है कि कमजोरी दिखाना और समझदारी से चुप रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी असली बातें बाकी हैं। आगे तुम जानोगी कि सीमाएं कैसे तय की जाती हैं, उम्मीदें कहाँ तोड़ी जाती हैं और इज्जत कैसे बनाई जाती है, क्योंकि चालाक दिमाग वाली औरत यहीं से असली उड़ान भरती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर औरतें डरकर रुक जाती हैं, लेकिन चालाक दिमाग वाली औरत यहीं से आगे निकल जाती है, क्योंकि अब बात अच्छी बनने की नहीं, सीमाएं तय करने की होती है। अब सवाल ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, अब सवाल ये होता है कि अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगी तो मेरा हाल क्या होगा। चालाक दिमाग वाली औरत सबसे पहले ये समझती है कि हर रिश्ता बराबरी पर नहीं चलता। कहीं तुम ज्यादा दे रही हो, कहीं ज्यादा सह रही हो और कहीं ज्यादा चुप रह रही हो। और जैसे ही यह संतुलन लगातार चलता है, वहीं से इज्जत गिरनी शुरू हो जाती है। सीमा तय करने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता। सीमा तय करने का मतलब साफ संकेत देना होता है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, जब कोई तुम्हारे समय, तुम्हारी भावनाओं या तुम्हारी मेहनत को फ्री समझने लगे, तब चालाक दिमाग वाली औरत अचानक सख्त नहीं होती, वो बस उपलब्ध रहना कम कर देती है। वो हर कॉल नहीं उठाती, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, हर मांग पर हाँ नहीं कहती। और यही छोटा सा बदलाव सामने वाले को पहला झटका देता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभती है। अब दूसरी बड़ी बात आती है उम्मीदों की। ज्यादातर औरतें दुखी इसलिए रहती हैं क्योंकि वे गलत जगह उम्मीद बांध लेती है। उन्हें लगता है पति बदल जाएगा, दोस्त समझ जाएगा, रिश्तेदार सुधर जाएंगे। लेकिन चालाक दिमाग वाली औरत एक कड़वा सच जल्दी स्वीकार कर लेती है। अगर सामने वाला बदलना चाहता तो अब तक बदल चुका होता। इसलिए वो उम्मीद कम करती है और तैयारी ज्यादा। वो प्लान बी बनाती है, खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करती है, ताकि अगर कोई रिश्ता टूटे भी तो वो खुद ना टूटे। यही वजह है कि चालाक दिमाग वाली औरत किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाती। वो प्यार करती है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। वो जुड़ती है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। उसने देख लिया होता है कि जो औरत पूरी तरह किसी पर निर्भर हो जाती है, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। इसलिए वो रिश्तों में भी अपनी पहचान बचा कर रखती है। उसका अपना दायरा होता है, अपनी सोच होती है, अपनी ताकत होती है। अब बात आती है इज्जत की। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि इज्जत मांगने से मिलती है, समझाने से मिलती है, सहने से मिलती है। लेकिन चालाक दिमाग वाली औरत जानती है कि इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, इज्जत बनाई जाती है। और इज्जत तब बनती है जब तुम हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाती, जब तुम हर ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती, जब तुम ये स्वीकार कर लेती हो कि जहां तुम्हारी कदर नहीं, वहां तुम्हारी मौजूदगी भी जरूरी नहीं। चालाक दिमाग वाली औरत धीरे धीरे ये आदत छोड़ देती है कि हर किसी को समझाया जाए। वो जानती है कि जो समझना चाहता है उसे एक लाइन काफी है, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 सफाइयां भी कम लगती हैं। इसलिए वो बहस नहीं करती, सफाई नहीं देती, खुद को जस्टिफाई नहीं करती। वो बस अपना व्यवहार बदल देती है, और व्यवहार का बदला हुआ पैटर्न सामने वाले को साफ संदेश दे देता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझो। पहले तुम रिएक्ट करती थी, कोई कुछ बोले दिल दुखा, कोई अनदेखा करे बेचैनी हुई, कोई नीचा दिखाए गुस्सा आया। लेकिन चालाक दिमाग वाली औरत रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। वो तुरंत जवाब नहीं देती, वो पहले सोचती है कि क्या ये इंसान, ये बात, ये स्थिति मेरी एनर्जी के लायक है भी या नहीं। और अगर जवाब नहीं होता तो वो शांति से आगे बढ़ जाती है। यही शांति उसे सबसे खतरनाक बनाती है। धीरे धीरे वो एक और चीज सीख लेती है, कम लोगों को अपने करीब रखना। ज्यादा लोग, ज्यादा ड्रामा, ज्यादा अपेक्षाएं। चालाक दिमाग वाली औरत को भीड़ नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। वो पुराने रिश्तों को सिर्फ इसलिए नहीं ढोती क्योंकि वे पुराने हैं, वो देखती है कि आज भी सम्मान है या नहीं। अगर कोई रिश्ता उसे बार बार थका रहा है तो वो बिना शोर, बिना आरोप, बिना रोए दूरी बना लेती है, और यही दूरी उसकी ताकत बन जाती है। अब सबसे अहम बदलाव आता है उसके अंदर। वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देती है। वो मान लेती है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आए थे, और कुछ दर्द उसे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। ये स्वीकार करना उसे आजाद कर देता है, क्योंकि अब वो किसी भ्रम में नहीं जीती। और यहीं से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, उसका आत्मविश्वास बदलने लगता है। वो जल्दी जल्दी बोलकर खुद को नर्वस साबित नहीं करती, वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें वजन होता है।
वो जानती है कि दुनिया पहले तुम्हें देखती है, बाद में सुनती है। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। लेकिन एक बार बन गया तो फिर कोई तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि चालाक दिमाग वाली औरत बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होती है। और जब अंदर की मजबूती आ जाती है, तब लोग अपने आप लाइन में आ जाते हैं। ये अभी भी पूरी कहानी नहीं है, अभी सबसे गहरे सच बाकी हैं, पैसों, आत्मनिर्भरता और अंतिम मानसिक बदलाव से जुड़े हुए। क्योंकि असली खेल वहां शुरू होता है जहां ज्यादातर औरतें डर जाती हैं। अगर तैयार हो अगले स्तर के लिए, तो अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा। क्योंकि अब बात सिर्फ समझदार बनने की नहीं रहती, अब बात खुद को सुरक्षित रखने की होती है। और ये सुरक्षा बाहर से नहीं आती, ये अंदर के फैसलों से बनती है। सबसे पहले आता है पैसों का सच। ये सच कड़वा है, लेकिन यही आज़ादी की चाबी है। जिस औरत के पास अपनी कमाई नहीं होती, उसकी पसंद धीरे धीरे सीमित कर दी जाती है। वो क्या चाहे ये कम मायने रखता है, दूसरे क्या चाहते हैं ये ज्यादा मायने रखने लगता है। चालाक दिमाग वाली औरत इस खेल को बहुत जल्दी समझ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचती है कि अगर कल हालात बदल गए तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी। वो पैसे को घमंड या दिखावे का जरिया नहीं बनाती, वो पैसे को ढाल बनाती है। छोटी कमाई भी उसके लिए ताकत होती है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब अमीर होना नहीं होता, आत्मनिर्भरता का मतलब विकल्प होना होता है। विकल्प की अगर कोई रिश्ता दबाने लगे तो वो चुप रहने को मजबूर ना हो। विकल्प की अगर कोई उसे हल्का समझे तो वो वहीं अटकी ना रह जाए। यही वजह है कि चालाक दिमाग वाली औरत पैसे को नजरअंदाज नहीं करती। वो सीखती है, बढ़ती है और अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी करती है, बिना शोर मचाए। अब आता है आखिरी और सबसे गहरा मानसिक बदलाव। वो खुद को बेचारी समझना छोड़ देती है। वो हर दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाती, वो हर जगह अपनी कहानी नहीं सुनाती, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग सहानुभूति नहीं, मनोरंजन ढूंढते हैं। इसलिए वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर प्रोसेस करती है। वो रोती है, लेकिन अकेले में। वो टूटती है, लेकिन चुपचाप जुड़ती है। और जब वो दोबारा खड़ी होती है तो पहले से ज्यादा शांत और मजबूत होती है। चालाक दिमाग वाली औरत अब हर बात को दिल पर नहीं लेती। कोई उसे इग्नोर करे, वो खुद को दोष नहीं देती। कोई उसे नीचा दिखाए, वो खुद को छोटा नहीं मानती। वो जान चुकी होती है कि हर इंसान का व्यवहार उसकी वैल्यू नहीं बताता। ये समझ आते ही उसका दिमाग हल्का हो जाता है। अब उसे हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। अब वो चुनती है कि कहां बोलना है और कहां बस आगे बढ़ जाना है। यहीं से लोग बदलने लगते हैं। जो पहले उसे हल्के में लेते थे, अब सोच समझकर बात करते हैं। जो पहले उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, अब दूरी बना लेते हैं। और जो सच में उसके अपने होते हैं, वो और करीब आ जाते हैं। क्योंकि दुनिया कमजोर को दबाती है, लेकिन शांत और स्पष्ट इंसान का सम्मान करती है। चालाक दिमाग वाली औरत लड़ाकू नहीं होती, लेकिन उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसकी सीमाएं ही उसकी सुरक्षा बन जाती हैं। वो हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाती, हर रिश्ते को ढोने की जिम्मेदारी नहीं लेती। वो जानती है कि जहां उसकी कद्र होगी वहां उसे बुलाया जाएगा, और जहां नहीं होगी वहां खुद को घसीटना आत्मसम्मान के खिलाफ है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, वो खुद को चुनना सीख लेती है, बिना गिल्ट, बिना डर, बिना सफाई। वो ये नहीं कहती कि मैं ऐसी ही हूं, वो कहती है मैं सीख रही हूं, मैं बदल रही हूं, मैं बेहतर बन रही हूं। और यही सोच उसकी जिंदगी को हर साल पहले से बेहतर बनाती जाती है। अगर आज इस वीडियो की किसी एक बात ने भी तुम्हें यह एहसास दिलाया हो कि अब खुद को पहले रखना जरूरी है, तो समझ लो ये वीडियो सही वक्त पर तुम तक पहुंची है। चालाक दिमाग वाली औरत बनना किसी को धोखा देना नहीं है, ये खुद को टूटने से बचाने की कला है। ये जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत है। अगर तुम चाहती हो कि ऐसे ही सच्चे, गहरे और जिंदगी बदलने वाले वीडियो आगे भी मिलते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ताकि ये बात उन औरतों तक भी पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में बस एक लाइन लिख दो, मैं खुद को चुन रही हूं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को चुनना शुरू कर देती हो, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगती है।